वोटों के लिए इस्तेमाल करती हुई बेशरम भाजपा केवल बेशरम और न्यूज़ 31 सुनिए कि आप छपिंदर सिंह बताएंगे कि कौन से प्रवक्ता को बुलाना है। सुजाता जी मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्लियर स्टैंड है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का ये जो नैरेटिव है ना, ये बड़ा अजब गजब का है कि कुछ भी बोल दो और उसमें कुछ शब्द है जिनको आप जोड़ते चले जाओ। वोटों के लिए इस्तेमाल करती हुई बेशरम भाजपा केवल बेशरम और नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में नेता चाहे कितना भी कहें कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन जिस तरह से चुनाव का वक्त नजदीक आते ही नेताओं और विधायकों का दल बदल का दौर शुरू होता है, उससे एक बात तो तय है कि सत्ता का मोह तो है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो चुके हैं और 20 सालों में इस छोटे से राज्य में 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जिस तरह से चुनाव आते ही नेता दल बदली शुरू करते हैं, उससे ये बात साफ है कि नेताओं को जनता के हित से ज्यादा अपने हित की चिंता है। हाल ही में यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी की है और इस बात पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। देखिए, जाने वाले को कहाँ रोक सकता है कोई। तुम चले हो कोई तो रोकने वाला भी कोई नहीं। अभी मैंने कहा कि हमारी पार्टी में देश प्रथम, दोबारा सुन लीजिए सब लोग, देश प्रथम पार्टी द्वितीय, यानी कि पार्टी का नंबर दूसरे स्थान पर और व्यक्ति का जो हित है वो अंतिम स्थान पर है। और जो मैं समझता हूं कि उनके व्यक्तिगत हित आगे आ रहे हैं। तो आखिर क्यों हर बार इन राजनेताओं को पार्टियां बदलने की जरूरत पड़ती है? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र और कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ आज की इस चर्चा में। नमस्कार जी। जपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगी। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि सीएम धामी और यशपाल आर्य के बीच मनमुटाव था, जिस वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मनमुटाव वाला इशू नहीं होता है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति, जो जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के बाद संगठन और संगठन के बाद आप व्यक्तिवाद की बात आती है। तो ये एक राजनीतिक विचार है और इस राजनीतिक विचार में जितने लोग सहमत हैं, जितने लोग राष्ट्र को समर्पित होकर राजनीति करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना एक विचार की राजनीति है और जब स्वार्थ और व्यक्तिवाद की बात आए तो निश्चित तौर पर फिर नतीजे दूसरी तरह के होते हैं। और इस विकासशील देश के अंदर जब से हमें आजादी मिली उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक स्वार्थों को हमने हावी की, तो निश्चित तौर पर ये एक विचारों का द्वंद्व है जी। और जब स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का वक्त होता है तो ऐसे में सब चीजें निकलकर एक यहाँ के करैक्टर निकलकर सामने आता है कि हमारा करैक्टर राष्ट्र को समर्पित है, व्यक्तिवाद को समर्पित है, या हमारी राजनीति स्वार्थ के लिए है। तो सिर्फ इस देश के अंदर इतना सा एक विचार है और निश्चित तौर पर जिस विचार को आज पूरे देश ने अपनाया है, 2014 के बाद से अनेकों राज्यों ने अपनाया है, तो निश्चित तौर पर यह सीधा मैसेज है कि आज देश का युवा, देश की जनता किस विचार के साथ राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन एक जो नेगेटिव विचार है वो भी आज अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का ये दौर आज पॉलिटिक्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। और इसीलिए आज आप देखेंगे देश के अंदर, अगर आज दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी। सुजाता पॉल जी, अगला सवाल आपसे। यशपाल आर्य की घर वापसी से कांग्रेस आगामी चुनाव को किस तरह से देख रही है?
देखिए, यशपाल आर्य आज अगर कांग्रेस पार्टी, मेरी आवाज एको कर रही है, उसको ठीक करा दीजिए जी। आज अगर कांग्रेस पार्टी में वे वापस आए हैं तो उसका एक कारण है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो अगर यशपाल आर्य जी आज कांग्रेस पार्टी में वापस आए हैं तो उसका कारण है कि अलोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अलोकतांत्रिक पार्टी में वे इसलिए गए थे, ये सोच कर गए थे कि जो वो कह रहे हैं भाजपा वाले अच्छे दिन आएंगे, वो उसके लिए गए थे। उन्होंने सोचा था कि उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा उनकी आवाज के लिए, जो शायद उन्हें लग रहा था कि हमारी पार्टी में शायद उन्हें कहीं कम लग रहा होगा, उससे भी बेहतर प्लेटफॉर्म। वे जन नेता है, वे लोगों के लिए कार्य करने वाले नेता हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब वे इस पार्टी में गए तो हमने देखा कि किस प्रकार से उनका गला घोटा गया, उनको कार्य नहीं करने दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग देखिए कि उन्होंने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को किया, उस पार्टी के मंत्रालय को संभालते हुए, क्योंकि जनता की बात थी और मंत्रालय जब होता है तो सारी जनता के लिए होता है, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं। चलिए सुजाता जी, आपके पास आऊंगी मैं, सवाल ले लेते हैं। कुंवर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी झूठ की पार्टी है, क्या जवाब देंगे? देखिए, अभी इन्होंने आम आदमी पार्टी के संदर्भ में कहा तो पहले तो इनका झूठ हम यहाँ बेनकाब कर देते हैं। रुकिए मैम, अभी 28 तारीख को हमारे नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के जितने भी शुरुआती दौर से जुड़े हुए पदाधिकारी थे, जो उनके संगठन को खरड़ा करने वाली टीम थी, वो सब लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा की उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी, जो उनके संस्थापक सदस्य रहे थे प्रदेश के अंदर। तो वो संस्थापक सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी ने तो भेजा नहीं होगा। निश्चित तौर पर उन लोगों ने इतने लंबे समय से, जब 2013 के लास्ट में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, वो अब तक वो देखते आए कार्य प्रणालियों को। दिल्ली के अंदर जिस तरह से कॉमन मैन को प्रताड़ित करने का काम किया जाने लगा, तो वो सब लोग हमारे नेतृत्व में 28 तारीख को पार्टी छोड़ के सब भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, इनके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्लोगन है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ना खाऊंगा ना खाने। तो निश्चित तौर पर आज अगर प्लीज आप बीच में मत टोकिए, जब आपका नंबर आएगा आप बोलिएगा, हम किसी के बीच में नहीं टोकते, हम किसी के बीच में नहीं टोकते। और आज जिस तरह से जनता ने, ये देखिए, ये इन लोगों की हकीकत है, ये अपनी हकीकत बेनकाब करते हैं। सुजाता जी, कुंवर जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। भ्रष्टाचारी सुजाता जी, कुंवर जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, आप फिर बोलिएगा। लटकी हुई है सीबीआई की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर, रोक लगवाई है। 66 सालों में जिस कांग्रेस ने, देखिए, आजादी के बाद अगर देश में लंबे समय तक किसी की सरकार रही और किसी ने शासन करा और सिस्टम को बनाने और संभालने का काम किया, तो वो कांग्रेस ने करा। तो जो भ्रष्टाचार युक्त कांग्रेस जनित जो चेहरा था राजनीति का, वो 2014 आते आते देश के जनमानस ने नकार दिया। जेल में क्यों नहीं डाला? अरे जेल में तो डाल के दिखाते। भ्रष्टाचारी जपिंदर सिंह, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले जपिंदर सिंह, कूद फांद करके राजनीतिक धरती तलाशने वाले जपिंदर सिंह, भ्रष्टाचारियों की सरकार वाले जपिंदर सिंह, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जपिंदर सिंह, भ्रष्टाचारियों के सरकारों के तहत काम करने वाले जपिंदर सिंह है। कांग्रेसी भ्रष्टाचारी को अरेस्ट करके तो दिखा दिया होता। डरपोक कायरों की सरकार जपिंदर सिंह वाली, ये तो बता दो कि आज तक किसको जेल में डाला। बड़े जी करते थे, हमारी सरकार तुम्हारे सारे भ्रष्टाचारियों को सजा देंगे हम, क्योंकि तुम्हारे अंदर नहीं है बिल्कुल भी दम। तुमको कायरों की कायरों की परी है आज सरकार। लोग कर रहे हैं विद्रोही काम, सड़कों पे महिलाएं, झूठ बोला महिलाओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को झूठ बोला, 708 पूर्व कर्मियों को झूठ बोला, बेरोजगारों को लॉलीपॉप दिया, उपनल कर्मियों को, केवल झूठ की सरकार
बता रहे हो, हम देख रहे हैं। सुजाता जी, कुंवर जी, अपनी बात को एक एक करके रखिए, क्योंकि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, दर्शक भी आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। एक एक कर अपनी बात को रखिए। राकेश जी, हमारा आपसे निवेदन है, एक डिबेट का एक शिष्टाचार होता है। जी जी। अगर जब इनके झूठ के ऊपर प्रहार किया जाता है, इनके चेहरे को बेनकाब किया जाता है, तो ये इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? तो ऐसे प्रवक्ताओं को आप मत बुलाया कीजिए, ऐसे प्रवक्ताओं को आप बिल्कुल मत बुलाए कि जो सच्चाई नहीं सुनना चाहते, केवल टीवी पे बैठकर बोलते हैं और बोलना जानते नहीं। तो बोलने कैसे दिया जाएगा? नहीं बोलने दिया जाएगा, झूठ को आगे नहीं आने दिया जाएगा, झूठ को खत्म किया जाएगा। इस देश में लड़ाई करवाने वाले, विभाजन करवाने वाले ये समझ ले कि अब कांग्रेस पार्टी नहीं करने देगी ये घटिया गंदी राजनीति, नहीं होने देगी। आज राज्य में विभाजन, जो कुछ आपने किया है वो सब देख रही है जनता। पंडा पुरोहितों के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल, आंगनबाड़ी बहनों आप के इन्हें साथ, चुप कराइए, हम अपना पक्ष रख रहे हैं और इन्हें कहिए कि ये बेनकाब जनता के सामने होते रहे, जनता इन्हें फिर बेनकाब करेगी, लेकिन बीच में इस तरह से इंटरप्ट ना करा करें। सुजाता जी, अभी आप 1 मिनट शांत हो जाइए, कुंवर जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद में डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से फायदा कुछ नहीं है डिबेट का, कोई निष्कर्ष ना निकले डिबेट का तो उससे कोई फायदा तो नहीं होगा, इसलिए एक एक करके अपनी बात रखिए। कुंवर जी को बोलने दीजिए, बोलिए कुंवर जी, आप अपना पक्ष रखिए, दोनों को बराबर मौका दिया जाएगा। आप एक एक करके अपनी बात रखिए। आप ऐसे वक्ताओं को डिबेट में लाके ये कहाँ पे क्या समाज को मतलब अब प्रवक्ता कौन आएगा ये भी बताएंगे न्यूज 31 को। वाह जी वाह, न्यूज 31 सुन ले कि आप शपिंदर सिंह बताएंगे कि कौन से प्रवक्ता को बुलाना है। सुजाता जी, मुद्दे पर आते हैं, उस प्रवक्ता को बुलाए, क्योंकि मेरी आवाज दबा नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। मेरा सवाल आप दोनों से है कि हम मुद्दे पर वापस आते हैं, प्रवक्ताओं को लेकर डिबेट नहीं थी। डिबेट, हमारी चर्चा जो थी वो यशपाल आर्य के कांग्रेस में घर वापसी को लेकर थी, जिस पर हम फायदे नुकसान की बात करें कि कितना बीजेपी को लॉस होगा, कितना कांग्रेस को फायदा होगा यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी करने से और बीजेपी को छोड़ने से। ये आज का हमारा मुद्दा है और हम बात कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, प्रवक्ताओं की बात आ गई है। तो सवाल हम कुंवर जी से पूछ लेते हैं, क्या लगता है कि बीजेपी को कितना बड़ा झटका होगा यशपाल आर्य के बीजेपी छोड़ने से? देखिए राखी जी, जब यशपाल आर्य जी ने ये फैसला लिया कि वो फैसला क्या लिया, उन्होंने तो ये गुपचुप तरीके से ये निर्णय लिया, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे इसका कोई भी दुष्प्रभाव पड़ने का तो सवाल ही नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। खुशी इसलिए मनाई कि देखिए सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का जो एक राष्ट्रीय विचार है, उस राष्ट्रीय विचार को आत्मसात करने वाले व्यक्ति ही लंबे समय तक या ताउम्र भारतीय जनता पार्टी के साथ चल सकते हैं। पूरे देश के अंदर जपेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जपेंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने एक अभी बात कही कि जब बीजेपी से यशपाल आर्य ने टाटा बाय बाय किया, जब बीजेपी को छोड़ा तब बीजेपी खुश हुई, लेकिन जब वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तब भी आप खुश हुए। तो क्या परिवर्तन सर हुआ है? क्योंकि जिस तरह से छोटे से राज्य में दल बदली चल रही है, जिस तरह से नेता दल बदली कर रहे हैं, उस तरह से क्या राज्य की जनता समझे? क्योंकि इतना छोटा राज्य है, इतना बड़ा राज्य तो है नहीं, तो विकास कब होगा सर? यशपाल आर्य और हर साल जिस तरह से दल बदल होता है। जी, हम जवाब दे रहे हैं। यशपाल आर्य जी अकेले नहीं आए थे ना, उनके साथ 8 साथी और थे, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर बदलाव आया। उन्हें राष्ट्रीयता के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा और राष्ट्रीयता के साथ जोड़कर वो आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर उनमें से एक व्यक्ति राष्ट्रीय कैरेक्टर के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाया और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसने अलग, मजा तो तब था कि वो बाकी लोग जाते, तब ये सवाल आपका जायज था। लेकिन सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो 4 साल में रह के भी बीजेपी की नीतियों को नहीं समझ पाए? नीतियों और रीतियों की बात नहीं है, बीजेपी की हमें यह समझना जरूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और रीतियां राष्ट्रीय भावना से परितोषित होती हैं, राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर जो उनसे जुड़ेगा, जो उन्हें अपने अंदर आत्मसात करेगा, वो ताउम्र भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा और देश और राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए अच्छा काम करेगा।
जो उनसे प्रभावित नहीं होंगे। ये तो युगों युगों से होता है। पहली बात इनको बता दूं, थोड़ा पढ़ लिख के आया करें कि 14 लोग जो है 14 विधायक के ले गए थे, जिसमें से 12 जीते, ठीक है ना। अब 2 उसमें से आए, एक नहीं आया, 2 आए हैं। एक संजीव आर्य भी है और वो विधायक है। अब ये जो बात कह रहे हैं उससे जो बाकी विधायक हैं इनके, और खास करके जो कांग्रेस से लेके गए, वो क्या सोचेंगे? भाई मैं जानना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ सुबोध उनियाल, रेखा आर्य और तमाम जो कांग्रेस से गए थे कि जपेंद्र सिंह प्रवक्ता भाजपा कह रहे हैं कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई जब छोड़ दी भाजपा आर्या जी ने और संजीव आर्या ने। चलिए, इनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अगला सवाल मैं कुंवर जी से लेना चाहूंगी। कुंवर जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? राखी जी, हमारा जवाब था मेरी आवाज आ रही है कि हमारे 9 विधायकों में से 8 विधायक जो आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों की वजह से वो आज भी हमारे साथ स्टैंड करते हैं, और निश्चित तौर पर इनके इस निर्णय का संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व उनका सम्मान करता है। जी। वो भी अपनी जिम्मेवारियां मंत्री के रूप में निभा रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि उनके अंदर की जो भावना है वो देश के लिए और प्रदेश के लिए कुछ करने की है। उनका राष्ट्रीय कैरेक्टर जिंदा है। वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनकर राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब जिन्हें परेशानी थी या जिनने अपने कुछ हम उसे दूसरे रूप में ले सकते हैं कि जो उन्हें कुछ अपने आप को लेकर शंकाएं थी या उनके अंदर किसी और तरह का डर था, तो निश्चित तौर पर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्लियर स्टैंड है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो वो निश्चित कुंवर जी एक सवाल है मेरा। कुंवर जी, सवाल मेरा ये कि अभी आपने सुना होगा सुजाता पॉल ने ये कहा था अपने शुरुआती बयान में कि यशपाल आर्य को मौका नहीं दिया गया बीजेपी में अपनी बात रखने का, जिस वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने वापसी कांग्रेस में की है। तो क्या कहेंगे इस पर? यशपाल आर्य जी को भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान दिया गया, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब इससे ज्यादा क्या मौका होता है, आप बताइए? इससे ज्यादा क्या मौका होता है? इससे ज्यादा तो ये तो कोई तथ्य ही नहीं है ना कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। आपको पूरा सम्मान दिया गया, आपकी वजह से आपके पुत्र को सम्मान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में आके आपके पुत्र विधायक बने, आप भारतीय जनता पार्टी में आके कैबिनेट मंत्री बने, और उसके बावजूद भी अगर आपका राष्ट्रीय कैरेक्टर नहीं जगा पाए आप, तो उसमें बताइए, आप सच्चाई आपके सामने है। हमें नहीं लगता कि इस पे कुछ और कहने की आवश्यकता भी है। जी राखी जी, मुझे ये बताइए, राष्ट्रीयता वाला कैरेक्टर क्या होता है? मतलब आप पत्रकार है, आप क्या राष्ट्रवादी नहीं है? जी। और पार्टी में राष्ट्रद्रोही होगा उसे तो जेल में डाला जाएगा ना। और जो देश में रहता है वो सब राष्ट्र के लिए सोचेंगे ही, सभी के लिए पहले राष्ट्र होगा, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता? भारतीय जनता पार्टी का ये जो नैरेटिव है ना, ये बड़ा अजब गजब का है कि कुछ भी बोल दो और उसमें कुछ शब्द है जिनको आप जोड़ते चले जाओ। तो सच्चाई ये है कि इस राष्ट्र का हर व्यक्ति सचमुच में राष्ट्रवादी है। जो दिखावा करता है शायद वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो भाई कायरों के वंशज कायर होंगे। जिस सावरकर ने स्वयं को वीर कहा था, उस सावरकर को मानने वाले उनके अनुयायी स्वयं भी कायर ही होंगे, वरना आज क्या वो बोलते नहीं भ्रष्टाचारियों की बात? जपेंद्र जी, एक मिनट रुकिए, आपके पास भी आ रहे हैं। हो गया। चलिए सुजाता जी, जवाब ले लेते हैं जपेंद्र जी से। जी बोलिए जपेंद्र जी। हम 1962 से शुरू करते हैं। हमें अपने सैनिकों के ऊपर गर्व है, भारतीय सेना के ऊपर गर्व है, कांग्रेस के ऊपर नहीं है। 1962 की अगर आप हकीकत समझे हैं तो वहां पे सैनिकों ने बिना पाँव में गर्म जूता पहने, बिना गर्म जैकेट पहने, बिना किस तरह से उन्होंने उस युद्ध को अंजाम दिया, ये पूरी दुनिया जानती है। उस समय की कांग्रेस की सरकार उनके पैरों में गर्म जूता नहीं दे पाई, उन्हें भोजन नहीं दे पाई, उन्हें गर्म कपड़े नहीं दे पाई, उन्हें हथियार नहीं दे पाई, उन्हें वो साजो सामान नहीं दे पाई जो युद्ध के लिए आवश्यक होता है।
और जब कांग्रेस की सरकारें आई तो आप भाजपा आज की सरकार कुछ नहीं कर पा रही, हत्याएं करवा रही, नरसंहार करवा रही, और सैनिकों के साथ पुलवामा में क्या करवाया, बेशरम बौखलाए भाजपा, सरकार बेशरम भाजपा, हमारे सैनिकों का नरसंहार कराती हुई भाजपा, हमारे सैनिकों की शहादत का वोटों के लिए इस्तेमाल करती हुई बेशरम भाजपा, केवल बेशरम और बौखलाई भाजपा, झूठी भाजपा है। और उसी इतनी शांति से सुनते हैं कि जब हमारा टर्म आएगा हम अपना पक्ष रखेंगे और हम इन्हें बेनकाब करेंगे, लेकिन जब इनका झूठ पकड़ा जाता है, इनके सारे कारनामे देश और जनता के सामने आते हैं, तो ये इसी तरह से हल्ला मचाने लग जाते हैं। ये इनका चरित्र है, ये इनकी सच्चाई है जिसे भारतवर्ष अब भूलना चाहता है और भारतवर्ष की जनता देश की राजनीति से इन्हें दूर कर देना चाहता है। राखी जी, आप इनसे निवेदन करिए, जब ये बोल रही थी तो हमने पूरे इत्मीनान से इन्हें सुना, हम बीच में टोकते नहीं है, हम आपसे पूछते हैं कि बीच में इंटरप्ट करना चाहेंगे। जनता के मुद्दे कांग्रेस पार्टी आज उठा रही है, सरकार को बार बार कह रही है कि इन मुद्दों पर आप कोई कार्रवाई करें, मगर सरकार क्या कर रही है राखी जी, आप देख रही हैं कि जब पंडा पुरोहितों को इन्होंने बुलाया, उनको भ्रमित करके पहले बुलाया और फिर ये प्रचारित किया कि उनका आंदोलन समाप्त हो गया। आज वो आंदोलन दोबारा से खड़ा हो गया क्योंकि उन्हें ठेस पहुंची है, उन्होंने कहा हमें धोखा दिया गया है। उसी तरह से हमारे उपनल कर्मी कल उनके बारे में फिर शगुफा छोड़ा कैबिनेट के बाद और उन्होंने कहा है हमें बड़ा लॉलीपॉप दे दिया गया। मेरी आंगनवाड़ी बहनें कल पुलिस लाइंस में फेंक दी गई। और जब भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा करा है कि उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार और प्रदेश को देश के अंदर एक ऐसा मॉडल राज्य बनाया जाएगा जो देश के अंदर वास्तविक रूप में अग्रणीय राज्य होगा विकास के पायदान पर। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के प्रति देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास बढ़ा है। तो देखा आपने जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता आपस में भिड़ गए, जिस तरह से अपनी अपनी पार्टी की कमियों को छुपाकर अपनी पार्टी की वीरता को उन्होंने सामने रखा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई हम तो पूरी तरह से जनता के हित में जो है काम कर रहे हैं और पूरी हमारी कोशिश यही है कि जनता की भलाई हो सके। बहरहाल इन 4 सालों में जनता ने भी देखा है कि क्या बीजेपी ने किया है, क्या कांग्रेस ने किया है, और अब आने वाले चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता अपना प्यार किसे देगी। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।